दोस्तों, खुद को महान साबित करने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है कि भैया इतनी लंबी लकीर खींच देना कि सबकी लकीर छोटी पड़ जाए। एक होता है अपनी लकीर को लंबा साबित करने के लिए दूसरी लकीर को मिटा देना। कांग्रेस और नेहरू की लकीर को लगातार पीएम मोदी ऐसे ही मिटाने की कोशिश करते हैं। खुद की लकीर को लंबा दिखाने के लिए एक बार फिर वही कोशिश की गई और पंडित नेहरू की लकीर को, कांग्रेस की लकीर को छोटा साबित करने के लिए पीएम मोदी ने कैसे बचकाना लॉजिक दिए, आपको सुनकर हंसी आएगी। कांग्रेस की लकीर को छोटा साबित करने के लिए पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला, पूरा विश्लेषण वीडियो में करेंगे लॉजिक के साथ। पहले बात करते हैं कि अपना मैजिक साबित करने के लिए पीएम मोदी ने क्या क्या उपलब्धियां बताई। उपलब्धि नंबर 1 सुनिए। साथियों, 2014 में देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे। आज 100 करोड़ से अधिक यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में तो आप बताइए इसमें पीएम मोदी की क्या उपलब्धि है। अगर साल 2014 में 25 करोड़ यूजर्स थे, आज 100 करोड़ है, तो पीएम मोदी का इसमें क्या योगदान है। दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी आई है, इंटरनेट सस्ता हुआ है। ऐसा सिर्फ भारत में तो हुआ नहीं है। अगर भारत में ही हुआ होता तो पीएम मोदी का कमाल मान लेते। जियो आया, इंटरनेट सस्ता हुआ, उसके बाद इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती चली गई। दुनिया भर की इंटरनेट मार्केट में बूम आया। तो समय का एक चक्र होता है, एक समय की यात्रा होती है। कभी कीपैड का मोबाइल होता था, उसके बाद स्मार्टफोन आए, आईफोन आए, एक से एक टेक्नोलॉजी आ रही है। अब दुनिया उसका इस्तेमाल करती है। भारत के प्रधानमंत्री का क्या योगदान है बताइए। अगर बीएसएनएल ने कोई क्रांतिकारी कदम उठाया होता, जो कि सरकारी कंपनी है, तो भी समझ आता कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया। पीएम मोदी का इसमें क्या योगदान है, क्या ये उपलब्धि है, क्या इसको लेकर कांग्रेस की लकीर को छोटा साबित किया जा सकता है, अपनी लकीर को लंबा किया जा सकता है। किसी भी नजरिए से ये कैसे उपलब्धि हो सकती है, आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए। डिजिटल पेमेंट्स ना के बराबर थे। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 देश है। जहां तक यूपीआई पेमेंट्स की बात है, डिजिटल पेमेंट्स की बात है, किसकी वजह से संभव हो पाया? आधार की वजह से। आधार जब आया था तो इन्हीं पीएम मोदी ने विरोध किया था, बीजेपी नेताओं ने विरोध किया था। आधार की वजह से यूपीआई पेमेंट हो पाती है, आधार की वजह से बैंक अकाउंट लिंक हो पाए। तो इस बात का क्रेडिट किसे जाता है? पीएम मोदी को जाता है या समय की एक यात्रा को जाता है कि पहले कांग्रेस आधार लेकर आई, उसके बाद यूपीआई का रास्ता बना, जिसकी वजह से पीएम मोदी इसे उपलब्धि बता पा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर मोबाइल बाहर से मंगाता है। आज भारत 33 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है। 2014 में दोस्तों, क्या इस बात में सच्चाई है कि भारत 33 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है, असेंबल करता है या फिर मैन्युफैक्चर करता है? पीएम मोदी को साफ साफ बताना चाहिए, क्या असेंबल करने को भी आप मैन्युफैक्चरिंग का नाम दे सकते हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। इसके बाद क्या कहते हैं जरा सुनिए। सोलर क्षमता केवल 2.5 गीगावाट थी, आज यह 150 गीगावाट से अधिक है। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था, आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। यह भी उपलब्धि बता दी। बताइए, पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाने को भी उपलब्धि बता रहे हैं। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि एथेनॉल की वजह से उनके इंजन में खराबी आ रही है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। सोशल मीडिया पर ऐसी शिकायतों की भरमार रहती है और पीएम मोदी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को भी उपलब्धि बताते हैं। ये बताते हैं कि फलां सरकार में ऐसा नहीं होता था, हमने 20% तक कर दिया। मतलब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना भी मोदी सरकार की उपलब्धि है। आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए। देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी, अब देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। साथियों, अभी शुरुआत हुई है इस मुहिम की, अभी शुरुआत हुई है। अगर सेमीकंडक्टर में या एआई में या चिप बनाने में ऐसे झंडे गाड़े होते तो भारत के शेयर बाजार से जो पैसा निकाला जा रहा है, विदेशी निवेशक जो पैसा निकाल रहे हैं, ताइवान और साउथ कोरिया के बाजार में लगा रहे हैं, वैसी स्थिति नहीं आती। आगे क्या कहते जरा सुनिए। जरूरतों को अपनी नीति और निर्णयों का आधार बनाया, नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। अब स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बना दी, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बना दी। उसका परिणाम क्या निकला? जो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया अभियान चलाए, उसका नतीजा क्या निकला? कैग की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ था?
हमने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी। इसके अलावा आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं कि कैग ने क्या खुलासा किया था, कितने छात्रों को, कितने युवाओं को सिर्फ कागजों पर स्किल कर दिया गया। खबर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यह खबर अपने आप में सवाल उठाती है, क्या स्किल इंडिया सिर्फ कागजों में दिखाई देती है? धरातल पर उसे कितने लोगों को रोजगार मिला? पीएम मोदी को मोदी सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इसके आगे क्या दावा करते हैं वो अपने आप में हास्यास्पद है कि पीएम मोदी कौन सी दुनिया में रहते हैं। क्या कहते हैं जरा सुनिए। पहले नॉर्थ ईस्ट से बम, बंदूक और ब्लॉकेट जाने का नाम नहीं लेते। हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आई। 3 साल से मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी ऐसी भाषणबाजी करने की हिम्मत कहां से लाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमने शांति लौटा दी है, बम बंदूक का जमाना चला गया है। तो मणिपुर में क्या पटाखे छोड़े जा रहे हैं? 3 साल से मणिपुर की जनता शांति का इंतजार कर रही है और पीएम मोदी यहां पर झूठे दावे कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए। साथियों, सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती फटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और इसलिए साथियों, 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना शुरू किया है। वो भारत जो बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जीत और मेहनत कर रहा है। वाकई बड़े लक्ष्य तो तय कर रहा है, इसीलिए बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं, मोदी जी के काम का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता हूं। देश में 10 साल में 93,000 स्कूल हो गए बंद। लोकसभा में सरकार ने किया खुलासा, तो 93,000 मोदी सरकार में पिछले 10 साल में स्कूल बंद हो चुके हैं। वाकई बड़ा लक्ष्य पूरा किया गया है। जो व्यवस्थाओं की बात की कि कांग्रेस सरकार की व्यवस्थाओं में ऐसा होता था, हमारी सरकार की व्यवस्था में ऐसा होता है। पहले हमारे सैनिकों को पक्की नौकरी मिलती थी, आजकल अग्निवीर बना दिया जाता है, 4 साल बाद भविष्य की गारंटी नहीं। तो इस व्यवस्था के बारे में पीएम मोदी क्या कहेंगे? पहले सरकारी स्कूल खुलते थे, आजकल बंद होते हैं, इस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? क्या सरकारी स्कूलों में, अस्पताल में, रोजगार में कौन से झंडे गाड़ दिए? बार बार सड़क निर्माण को उपलब्धि बताया जाता है, किस गुणवत्ता की सड़कें बन रही हैं? अयोध्या के रामपथ ने इस बात की पोल खोल दी थी जब कुछ महीनों के अंदर ही रामपथ पर गड्ढे पड़ गए थे। जिस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने, उस गंगा एक्सप्रेसवे के गड्ढों पर भी पब्लिक वीडियो बनाने लगी। तो ये हालात निर्माण की गुणवत्ता के हैं। जहां तक नई नई ट्रेनों की बात है तो वंदे भारत खाली जाती है और जो भारत के जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो भारत के युवा भर्ती के लिए ट्रेनों में सफर करते हैं, उनके हालात क्या है? कुछ दिन पहले की तस्वीरें बयां करती हैं। जब खिड़की से ट्रेन में चढ़ना पड़ता है तो ये हालात देश के हैं। जिस अनुपात में रेलवे का किराया बढ़ाया गया है, क्या उस अनुपात में सुविधाएं भी बढ़ी हैं? कांग्रेस की सरकार में मिडिल क्लास 3rd एसी में बड़े आराम से ट्रैवल कर लेता था, आज 5 बार सोचना पड़ता है कि भैया स्लीपर क्लास में जाया जाए या 3rd एसी क्लास की टिकट बुक की जाए, क्योंकि अगर 4 लोगों का परिवार जाता है तो अच्छा खासा बजट हो जाता है। करीब 3 गुना से ज्यादा किराया बढ़ा दिया मोदी सरकार ने। तो कांग्रेस सरकार के मुकाबले आम आदमी का जीवन आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? ज्यादा रिसर्च करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आंकड़े पूरी पोल पट्टी खोलते हैं, इसीलिए भाषणबाजी की जाती है कि बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। फिर बड़ी बड़ी बातें राष्ट्रवाद की चाशनी में भिगो भिगो कर परोसी जाती हैं, डायलॉगबाजी की जाती है। अपने फैसलों को जस्टिफाई करने के लिए अग्निवीर जैसे फिल्मी नाम दिए जाते हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी से बड़ा कलाकार भारत की राजनीति में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन क्या पंडित नेहरू से महान प्रधानमंत्री हैं? पंडित नेहरू ने धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा चुनाव जीतने के लिए कि फला की सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपकी साइकिल छीन लेंगे, 2 कमरे हैं तो 1 कमरा छीन लेंगे। पंडित नेहरू के मुकाबले साल महीने दिन गिनाकर आप कोई तुलना नहीं कर सकते। पंडित नेहरू ने भारत को अपने पैरों पर खड़ा किया। अगर पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री बने हैं तो वो भी पंडित नेहरू की देन है। अगर शुरुआती दिनों में पंडित नेहरू ने, कांग्रेस ने भारत में लोकतंत्र की मजबूत नींव नहीं डाली होती
तो क्या चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाते? ऐसे में अपनी लकीर लंबी दिखाने के लिए महापुरुषों की लकीर या पूर्व सरकारों की लकीर छोटी नहीं करनी चाहिए। आप पंडित नेहरू से भी महान पीएम मोदी को बताने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।